Good morning, students. Today we will study chapter 13, The Earth, पृथ्वी या फिर धरती. Our solar system is made up of the sun and 8 planets. हमारा सोलर सिस्टम सूरज और 8 ग्रहों से बना है. सोलर सिस्टम मीन्स सौर मंडल. 8 planets, 8 ग्रह. In the previous chapter 12, we have discussed about solar system, that our solar system is made up of sun and the 8 planets. Okay, the earth is the third planet from the sun after Mercury and Venus. पृथ्वी तीसरा ग्रह है. पृथ्वी सूरज से तीसरा ग्रह है. मरकरी और वीनस के बाद पृथ्वी सूरज से तीसरा ग्रह. सन सेंटर में होता है सोलर सिस्टम में, उसके बाद मरकरी, देन वीनस एंड देन अर्थ. इट मीन्स वो थर्ड प्लेस पर है. इट वॉज फॉर्म्ड मैनी ईयर्स एगो. यह कई वर्षों पहले बना. अर्थ हैज़ वेरी हॉट. पृथ्वी बहुत गर्म थी. व्हेन इट वॉज न्यूली फॉर्म, जब वह नई बनी. एट दैट टाइम, उस समय, देयर वॉज नो लाइफ, वहाँ जीवन नहीं था. बिकॉज कंडीशंस वर अनफेवरेबल फॉर एनी लाइफ टू एग्जिस्ट. क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ जीवित रहने के लिए अनुकूल नहीं थी. मतलब वहाँ की जो वेदर कंडीशंस थी वो रहने के लिए अच्छी नहीं थी, नुकसानदायक थी. यहाँ एगो का मीनिंग है पहले. ओके, फॉर्म मीन्स बनना. ये FORM, फॉर्म मीन्स बनना. एक होता है FROM, ये फ्रॉम का मीनिंग है से. क्लियर? इट इज़ ए preposition. देन देयर वर रेन्स एंड थंडर स्टॉर्म्स फॉर मैनी ईयर्स. फिर कई वर्षों तक वहाँ बारिश और आंधी तूफान होते रहे. स्लोली एंड स्टेडली, धीरे धीरे और लगातार. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कूल डाउन, जो पृथ्वी की बाहरी परत थी, लेयर मीन्स परत, वो ठंडी होने लगी. एज टाइम पास्ड बाय, जैसे जैसे समय बीतता गया. लिविंग फॉर्म स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवित रहना संभव होता गया. मतलब कि लिविंग फॉर्म दिखने लगे. द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट राउंड शेप लाइक एन ऑरेंज. संतरे की तरह पृथ्वी की शेप बिल्कुल राउंड नहीं है, बिल्कुल गोल आकार नहीं है उसका. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड, वह थोड़ी सी चपटी है. एट टॉप, ऊपर से, वह ऊपर से थोड़ी सी चपटी है, सीधी. एंड बॉटम विद ए बल्ग इन द मिडल, और नीचे का जो मिडल पार्ट है, बीच वाला हिस्सा है, वो थोड़ा उभरा हुआ है. बल्ग मीन्स उभरा हुआ. द फ्लैट एंड एट द टॉप इज़ नोन एज द नॉर्थ पोल. जो ऊपर का फ्लैट एंड है, सीधा किनारा है, उसे हम उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल कहते हैं. एंड वन एट द बॉटम, और एक नीचे है जिसे हम साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं. पोल मीन्स ध्रुव, साउथ मीन्स दक्षिण. अवर अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ. केवल पृथ्वी है जो जीवन के लिए जानी जाती है. पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है. ओके, लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर. पृथ्वी पर जीवन इसीलिए संभव है क्योंकि यह चारों तरफ से हवा से घिरी है. इट मीन्स हवा ने हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेर रखा है. इज़ नोन एज द एटमोसफेयर. एटमोसफेयर मीन्स वायुमंडल. जब एयर, हमारे सराउंडिंग में जो एयर है, इट मीन्स ब्लैंकेट ऑफ एयर, चारों तरफ से जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी अर्थ है, वो एयर से सराउंडेड है, घिरी हुई है. तो उस चीज़ को हम एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कहते हैं. द एटमॉस्फेयर हैज़ द करेक्ट टेम्परेचर फॉर लिविंग बींग्स टू सर्वाइव. वायुमंडल में जीवित वस्तुओं के जिंदा रहने के लिए जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही है, तापमान बिल्कुल सही है. इट इज़ नाइदर टू नॉट हॉट नो टू कोल्ड. यह न तो ज़्यादा गर्म होता है और न ही ज़्यादा ठंडा. इट इज़ एट राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. यह
सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर है। कौन सही दूरी पर है? अर्थ, पृथ्वी। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो पृथ्वी की सतह है वो पानी और ज़मीन से बनी है। लैंड मीन्स ज़मीन, भूमि, वाटर पानी। ज़मीन और पानी से जो हमारी पृथ्वी का सरफेस है, पृथ्वी की सतह है, वो बनी है। 3/4 ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। 3/4, वाटर का मीनिंग क्या होता है? 1/4 और 3 यहाँ गिवन है। इट मीन्स ये क्या हुआ? 3/4। अर्थ का 3/4 पार्ट किससे ढका हुआ है? पानी से। इट मीन्स अर्थ के 3/4 पार्ट पे क्या है? पानी। दिस इज़ द रीज़न वाई वैन सीन फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू इन कलर। यही कारण है कि जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं, स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में जाके जब हम पृथ्वी को देखते हैं, हमारा प्लेनेट देखते हैं, अर्थ देखते हैं, तो यह ब्लू कलर में दिखाई देती है। अपीयर मीन्स दिखाई देना। अर्थ का कलर कैसा दिखता है स्पेस से? ब्लू। द अर्थ हैज़ लश ग्रीन फॉरेस्ट। पृथ्वी पर हरे भरे जंगल, ग्रासी प्लेसेस, घास के मैदान, घास के स्थान, हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वत, हॉट डेजर्ट, गर्म रेगिस्तान एंड फ्रीजिंग पोल्स और ठंडे ध्रुव हैं। पृथ्वी पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? हरे भरे जंगल, घास के स्थान, ऊंचे पर्वत, गर्म रेगिस्तान और ठंडे ध्रुव। In the next video, we will continue this chapter. Hope you will understand it. Till then, thank you and have a nice day.